स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सब्जी की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने सब्जी की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी सब्जी की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि देसी दारू की हमें कितनी मात्राएं लेनी चाहिए छिड़काव के दौरान, जिससे जो हमारा फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देसी दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, यानी इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादा होती है। और जैसा कि जानते ही हैं कि इथेनॉल और मेथनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है, यानी इसको कीटनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने सब्जी की फसल में देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने सब्जी की फसल में देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले हम जान लें कि हमें कौन कौन सी सब्जी की फसल में इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी जैसा कि देख पा रहे हैं कि नेनुआ की फसल है, यानी नेनुआ की खेती पूरी तरीक़ों से किया गया है और उसमें लौकी की भी फसल को उगाया गया है, जैसा कि आपके सामने ही है। तो इस तरह से नेनुआ हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया, भिंडी की सब्जी मतलब फसल हो गया, उसकी भी सब्जी की खेती में आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही रणनीति के साथ सही मात्रा में हमें देसी दारू का प्रयोग करना है। यानी सही मात्रा यही है कि 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को ले लेना है और उसको पानी में पूरी तरीक़ों से घोल बना देना है। और घोल बनाने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद ही छिड़काव करना है, यानी आधा घंटे तक हम ले सकते हैं। यानी आधा घंटे के अंतर्गत में हमें पूरी तरीक़ों से छिड़काव कर देना है अपने सब्जी की फसल में। और छिड़काव करते वक्त यह भी ध्यान में रखना होगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि बच्चों की पहुंच से अगर रखते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अपने फसल में देसी दारू का प्रयोग करना है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर जैसे ही आप बाज़ारों में जाएंगे कीटनाशक दवाओं को खरीदने, तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। लेकिन अगर देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं अपने सब्जी की फसल में तो वह कीटनाशक दवा के रूप में कार्य करता ही है। और इसके साथ साथ हमें सस्ते दरों में भी उपलब्ध हो जाता है, यानी सस्ते कम लागत में हम अपनी सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से देसी दारू का प्रयोग निश्चित तौर पर अपने सब्जी की फसल में कर सकते हैं। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में करें, नहीं तो शाम के समय में देसी दारू का प्रयोग करना चाहिए। अगर दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं देसी दारू का तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से इन तमाम नुकसानों से बचने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शाम के समय में ही हमें अपनी सब्जी की फसल में देसी दारू का छिड़काव करना है। क्योंकि शाम के समय में अगर देसी दारू का छिड़काव करते हैं तो जो भी कीटाणु लगे होते हैं आपकी सब्जी की फसल में, जो भी कीट लगे होते हैं, बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो शाम के समय में आपकी फसल के पत्तियों पर आ जाते हैं। क्योंकि दोपहर के समय में धूप की वजह से वो छिप जाते हैं और जैसा कि छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से शाम के समय में सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अपने सब्जी की फसल में देसी दारू का छिड़काव करना है। और इसके साथ साथ 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को ले लेना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम सब्जी की फसल में जैसे ही छिड़काव करें तो उसके 10 दिनों के अंतर्गत में, यानी 10 दिन बाद ही उसका हार्वेस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर आज छिड़काव कर देते हैं, कल हार्वेस्टिंग कर देते हैं, जैसा कि नेनुआ का ये फसल है, अगर कल तोड़ देंगे, अगर आज छिड़काव किए हैं तो निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति इस फल को खरीदेगा तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यह भी ध्यान में रखना होगा कि हार्वेस्टिंग के लगभग 10 से 12 दिन पहले ही छिड़काव करना है, जिससे हमारा सब्जी का फसल उसमें लाभ भी हो
और इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को भी नुकसान न पहुँचे। क्योंकि अगर ताजे मान लीजिए आज छिड़काव किए हैं, कल तोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर लाभ भी नहीं होगा और जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसको भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से यह सही रणनीति यही है कि हमें 10 से 12 दिन पहले हार्वेस्टिंग के छिड़काव कर देना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब छिड़काव किए हैं उसके बाद हमें अन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आज देसी दारू का छिड़काव किए हैं, कल अन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर देसी दारू का छिड़काव किए हैं तो हमें अन्य कीटनाशक दवाओं पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ सही मात्रा में सही समय पर करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी सब्जी की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।